कालवन के पास ही एक और जंगल था, नीलवन। यह जंगल अपने शांति प्रिय जानवरों के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां डर का साया मंडरा रहा था। कारण था तेंदुआ वीरेंद्र तेज, फुर्तीला और बेहद घमंडी। तेंदुआ वीरेंद्र खुद को जंगल का असली राजा मानता था। शेर बूढ़ा हो चुका था और तेंदुआ हर रोज किसी न किसी को डराकर उसका शिकार छीन लेता था। ताकत ही कानून है, वह दहाड़ कर कहता। नीलवन में एक लंगड़ा सियार रहता था। नाम था धूर्तिया। शरीर से कमजोर लेकिन दिमाग से बेहद तेज। उसने तय कर लिया कि अगर तेंदुए को अभी नहीं रोका गया तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। एक दिन लंगड़ा सियार धूर्तिया जानबूझकर तेंदुए के सामने गया। महाराज, सियार बोला, आपकी ताकत की चर्चा दूर दूर तक है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप सिर्फ जानवरों पर जोर दिखाते हैं। असली शक्ति तो देववन में है। तेंदुए की आंखें चमक उठी। देववन? वो क्या है? वहां एक काला हाथी रहता है, सियार बोला, जो देवताओं का रक्षक है। जो उसे हरा दे वही असली राजा कहलाता है। यह बात तेंदुए के घमंड को चुभ गई। मुझे वहां ले चल, उसने हुक्म दिया। लंगड़ा सियार धूर्तिया यही चाहता था। दोनों देववन की ओर चले। रास्ते में सियार ने तेंदुए को उकसाते हुए कहा, लेकिन सावधान रहना महाराज, हाथी बहुत चालाक है। वह सीधे हमला नहीं करता, बल्कि दुश्मन को खुद ही मरवा देता है। देवन में पहुंचकर तेंदुए ने जोर से दहाड़ मारी। हाथी शांत खड़ा रहा। डर गया क्या? तेंदुआ हंसा। लंगड़ा सियार धूर्तिया बोला, महाराज, यह उसकी चाल है। वह तभी हमला करता है जब सामने वाला अपनी ताकत दिखाए। तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से छलांग लगाकर हाथी पर झपट पड़ा, लेकिन हाथी एक कदम पीछे हटा। तेंदुआ सीधे कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरा। वह फंस गया। जितना निकलने की कोशिश करता उतना धंसता जाता। अब हाथी बोला, ताकत बिना बुद्धि के विनाश लाती है। तेंदुए को पहली बार डर लगा। मुझे बाहर निकालो। वह गिड़गिड़ाया। सियार ने कहा, महाराज, बाहर निकलने का एक ही तरीका है। आपको मानना होगा कि जंगल सबका है, सिर्फ ताकतवरों का नहीं। तेंदुए के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि उसने गलत किया है। हाथी ने पेड़ की डालियों से उसे बाहर निकलवाया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद तेंदुआ फिर से पुरानी आदतों में लौट आया। उसने सबसे पहले धूर्तिया सियार को ही पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन सियार पहले से तैयार था। उसने पूरे जंगल में यह अफवाह फैला दी कि तेंदुए को एक भयानक बीमारी हो गई है जो छूने से फैलती है। जब तेंदुआ शिकार करने निकला, हर जानवर दूर भागने लगा, यहां तक कि उसकी अपनी परछाई से भी सब डरने लगे। भूख से बेहाल तेंदुआ सियार के पास पहुंचा। यह सब तूने किया है? तेंदुआ गुर्राया। सियार शांति से बोला, नहीं महाराज, यह बीमारी घमंड की है और इसका इलाज सिर्फ एक है, विनम्रता। भूख और अकेलेपन ने तेंदुए को तोड़ दिया। उस दिन के बाद वीरेंद्र तेंदुआ बदला। वह शिकार नहीं छीनता, जंगल की रक्षा करता। और धूर्तिया सियार, वह आज भी लंगड़ाता है, लेकिन पूरे नीलवन में कहा जाता है, जिसके पास बुद्धि हो उसे पंजों की जरूरत नहीं।